नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकार दे रही 3 लाख रुपए। सब्सिडी के लिए 20 जनवरी तक करें आवेदन। सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई स्कीम पूरे देश में चला रही है। इसी कड़ी में सरकार अनुसूचित जाति के किसानों को सशक्त बनाने के लिए एक बड़ी पहल की है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए SB 89 स्कीम के तहत किसानों को ट्रैक्टर की खरीदारी पर सब्सिडी दे रही है। इसके लिए किसानों को अब 20 जनवरी 2023 तक ड्रॉ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वेरीफाई किसानों को अपना ड्रॉ रजिस्ट्रेशन फीस राशि 10,000 रूपए जमा कर इसमें शामिल हो सकते हैं। किसानों को पोर्टल के द्वारा ही यह फीस जमा करना होगा। जो लोग पोर्टल पर फीस जमा नहीं करते हैं उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। बंधु तिर्की ने कहा, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को सफल बनाए कांग्रेस कार्यकर्ता। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के निर्देश पर खुट्टी जिला कांग्रेस कमेटी की संगठनात्मक बैठक मंगलवार को जिला परिषद परिसर में आयोजित की गई। बैठक में बंधु तिर्की ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा और प्रखंड अध्यक्षों को एक सप्ताह के अंदर पूरी कमेटी के गठन का निर्देश दिया और इसकी रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय में जमा करने को कहा। जिला महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष को इस माह के अंत तक जिला कमेटी सहित सभी प्रखंड और प्रखंड कमेटी का गठन करने को कहा। तिर्की ने 7 फरवरी को महिला कांग्रेस कमेटी की विशेष समीक्षा बैठक बुलाने का निर्देश दिया। उन्होंने जिले के सभी कार्यकर्ताओं से भारत जोड़ो यात्रा के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। रांची में स्मार्ट मीटर लगाने में त्रुटि या शिकायत आई तो GM पर होगी कार्रवाई। ऊर्जा विकास निगम के CMD अविनाश कुमार ने मंगलवार को अफसरों के साथ बैठक की। रांची में स्मार्ट मीटर योजना की समीक्षा के दौरान नाराजगी प्रकट करते हुए कहा है कि स्मार्ट मीटर लगाने के काम में किसी भी तरह की त्रुटि या अन्य कोई शिकायत आई तो संबंधित GM, DGM पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस महीने 450 करोड़ से अधिक राजस्व संग्रह को लेकर प्रयास करें। इस महीने अब तक 38% बिलिंग पर संतोष जाहिर किया गया और निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वैसे उपभोक्ता जिनकी बिलिंग कभी नहीं हुई है उनकी पहचान करते हुए बिलिंग सुनिश्चित करें। वैसे उपभोक्ता जिनका मीटर खराब है या फिर जिनके घर में अब तक मीटर नहीं लगा है कैंप लगाकर मीटर लगाने का काम करें। बीजेपी पर हमलावर रहे CM हेमंत सोरेन, कहा अबरक उद्योग के लिए नया कानून जल्द। CM हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कोडरमा से की है। यहाँ के बागीटाड़ स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CM जहाँ पूरी तरह भाजपा पर हमलावर रहे वहीं अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए भविष्य की योजनाओं को सामने रखा। CM श्री हेमंत ने कहा है कि भाजपा ने राज्य अलग होने के बाद 20 वर्षों में 18 वर्ष से ज्यादा समय तक राज किया पर झारखंडियों को पहचान नहीं दिला पाए। भाजपा ने सिर्फ जाति, धर्म, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाया है और लड़ा रही है, पर हमारी सरकार ने झारखंडियों के लिए खतियान आधारित पहचान दिलाने का काम किया है। अपने संबोधन की शुरुआत ही खतियानी जोहार यात्रा के साथ करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के युवाओं को न रोजगार के लिए चिंता करनी है और न बच्चों को भविष्य की पढ़ाई के लिए। सरकार सभी के लिए व्यवस्था कर रही है। कोडरमा और गिरिडीह जिले के अबरक उद्योग को लेकर CM ने कहा, कोडरमा में सबसे उच्च क्वालिटी का माइका मिलता था पर आज इसकी क्या स्थिति है। पूर्व की सरकारों ने इस मामले में कुछ नहीं किया। हम बहुत जल्द इस उद्योग की रौनक लौटाएंगे। सरकार बहुत जल्द अबरक उद्योग को लेकर नया कानून और नीति लाने जा रही है। साइबर क्राइम से निपटने के लिए झारखंड पुलिस होगी अब हाईटेक। 4 बड़े संस्थानों से लेगी विशेष ट्रेनिंग। झारखंड में बढ़ते साइबर क्राइम से निपटने के लिए अब साइबर पुलिस पे हाईटेक होगी। झारखंड पुलिस इसके लिए विशेष प्रशिक्षण लेगी। झारखंड पुलिस ने 4 दिग्गज संस्थानों के साथ 5 वर्ष के लिए MOU साइन किया है। इसमें IIM रांची, XLRI जमशेदपुर, BIT मेसरा और NIT जमशेदपुर शामिल है। इन 4 संस्थानों से झारखंड पुलिस सीखेगी कि कैसे साइबर क्रिमिनल से निपटा जाए। राज्य के IPS, DSP व इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी ट्रेनिंग हासिल करेंगे। इस प्रशिक्षण के लिए एक खास कोर्स डिजाइन किया गया है।
राज्यपाल ने रांची महिला कॉलेज में अनियमितता को लेकर दिए जांच के आदेश, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की भी निर्देश। रांची महिला कॉलेज में अनियमितता की पुष्टि होने के बाद राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने रांची महिला कॉलेज की स्वायत्तता का विश्लेषण कर जांच करने का आदेश दिया है। उन्होंने जांच कर यह पता करने को कहा है कि किस पॉइंट पर इस कॉलेज को स्वायत्तता प्रदान की गई है। उन्होंने रांची महिला कॉलेज के साथ साथ अन्य स्वायत्त कॉलेजों की भी जाँच का आदेश दिया है। राज्यपाल के विशेष कार्य पदाधिकारी ने रांची विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को पत्र भेजकर राज्यपाल के आदेश से अवगत कराते हुए इसे तत्काल लागू करने को कहा है। राज्यपाल ने रांची महिला कॉलेज द्वारा की गई सभी नियुक्तियों की भी जांच करने के आदेश दिए हैं। इसकी जांच रांची विश्वविद्यालय की वही कमेटी करेगी जिसने कॉलेज की जांच के बाद वहां बड़े पैमाने पर अनियमितता की पुष्टि की है। फिर झारखंड दौरे पर आएंगे अमित शाह, चाईबासा के बाद अब संथाल में भरेंगे हुकार। भाजपा 2024 में राजमहल लोकसभा सीट के साथ साथ प्रदेश के सभी लोकसभा सीटों पर कार्यकर्ताओं के दम पर जीतेगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं को अभी से ही लग जाना होगा। फरवरी में गृह मंत्री अमित शाह साहिबगंज में आएंगे। वे बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करेंगे। यह बातें केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सर राजमहल लोकसभा प्रभारी राव साहेब पाटिल दानवे ने विधानसभा स्तरीय बैठक में कार्यकर्ताओं से कही। उन्होंने कहा कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की तैयारी काफी बेहतर है। वे मंगलवार को साहिबगंज में राजमहल, बोरियो बरहेट तथा पाकुड़ में महेशपुर व लिट्टीपाड़ा विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। देवघर बाबा मंदिर के पास चली जेसीबी, कई जगहों पर हटाया गया अतिक्रमण, अचानक कार्रवाई की जाने वजह। देवघर जिला के नगर थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार, बाबा मंदिर सहित कई स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन नगर निगम ने निगम क्षेत्र के संकरे रास्तों पर किए अतिक्रमण को जेसीबी से हटाया गया। देवघर नगर निगम की योजना है कि सभी रिहायशी इलाकों में अतिक्रमण हटाया जाएगा। दरअसल बीते रविवार को देर शाम बाबा मंदिर से सटे बड़ा बाजार इलाके में लक्ष्मी मंगल पसारी की दुकान में भीषण आग लग गई थी, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया था। जिसके बाद अब नगर निगम हरकत में आ गया है। लिहाजा निगम कर्मी आज आजाद चौक से होते हुए बड़ा बाजार और मंदिर के आसपास के इलाकों से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस इलाके में अतिक्रमण की वजह से सड़कें काफी संकरी हो गई है, जिसकी वजह से आगजनी की घटना के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में काफी देरी लग गई थी। गुमला में जमीन दलालों के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, विरोध में शव के साथ घंटों की सड़क जाम। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में रोतिया जाति की जमीन को दलालों द्वारा बेच दिया जा रहा है। इसमें प्रशासन की भी संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। जमीन दलालों की इस करतूत से रोतिया जाति का गुस्सा फूट पड़ा और मंगलवार को चैनपुर मुख्यालय की मुख्य सड़क को 4 घंटे जाम रखा। रोतिया जाति के अनुसार 50 एकड़ से अधिक जमीन को दलालों द्वारा अंचल कर्मियों की मिलीभगत से फर्जी तरीके से लिखवा लिया गया, जिससे रोतिया समाज में आक्रोश है। चैनपुर बस स्टैंड को जाम कर आक्रोश प्रदर्शन किया गया। शव भी बीच सड़क पर रखा गया। बस स्टैंड लगभग 4 घंटे जाम रहा, जिसमें राहगीरों व यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि जमीन पर दूसरे का कब्जा सुनने के बाद रोतिया समाज के छतरपुर निवासी महिनाथ रोतिया उर्फ बेनी की मौत सदमे में हो गई थी। लोगों ने बताया कि महिनाथ की जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा लेने के सदमे में उसकी मौत हो गई है, जिसके बाद रोतिया समाज के लोगों का गुस्सा भड़क उठा। मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी नहीं करें, पीएम मोदी ने दी भाजपा नेताओं को ये नसीहत। भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में संपन्न हो गई है। बैठक के बाद भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि पीएम मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सक्रिय मोड में आने की अपील की है। बॉर्डर के पास के गाँव में संगठन को मजबूत करने की जरूरत पर पीएम मोदी ने बल दिया है। पीएम ने पार्टी के बूथ स्तर के संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी नहीं करें। मुस्लिम समाज के लोगों से भाजपा नेताओं को मुलाकात करनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा है कि सत्ता में बैठे लोग ये ना सोचें कि वो अस्थायी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अति उत्साह के चलते इन राज्यों में हम चुनाव हार गए। पार्टी के लोगों को मर्यादित भाषा में बात करनी चाहिए।
खतियान यात्रा में गरजे हेमंत सोरेन, बोले झारखंड पर खतियानी ही करेगा राज, भाजपा ने 20 सालों में किया बुरा हाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कोडरमा से खतियान जोहार यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। कोडरमा में खतियान यात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने झारखंड के मूल निवासियों और उनके अधिकारों की जमकर पैरवी की। सीएम ने कहा कि बिहार में बिहारी, ओडिशा ओडिया, बंगाल में बंगाली राज करता है, लेकिन झारखंड में छत्तीसगढ़िया राज कर रहा था। अब समय आ गया है कि झारखंड पर भी सिर्फ एक झारखंडी ही राज करेगा। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है, आज तक झारखंड के मूलवासी की पहचान नहीं हो पाई थी। 20 वर्षों तक इनके अधिकारों का हनन होता रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि खतियान का मतलब है अपनी पहचान। भारत में हमारी पहचान कैसे हो कि हम झारखंडी हैं, इसके लिए यह जरूरी था। उन्होंने कहा कि इंसान दुनिया भर में घूमता है, लेकिन उसकी पहचान एक ही होती है। उन्होंने कहा कि जो खतियानी है वही झारखंडी है। सालखन मुर्मू ने टाटा से किया मरांग बुरू बचाओ भारत यात्रा का आगाज, कहा हेमंत सोरेन ने आदिवासियों को धोखा दिया। आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर से मरांग बुरू बचाओ भारत यात्रा का आगाज किया। मंगलवार को उन्होंने टाटा नगर में कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने आदिवासियों को धोखा दिया है। इस सरकार ने लिखित रूप से पारसनाथ पहाड़ को जैनियों को सौंप दिया है। इसे आदिवासी समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जमशेदपुर समेत झारखंड में 50 से अधिक जगहों पर आदिवासियों ने धरना प्रदर्शन किया। सालखन मुर्मू ने कहा कि गिरिडीह स्थित पारसनाथ पहाड़ मरांग बुरू को बचाने के लिए भारत यात्रा की शुरुआत की गई है। पूर्वी सिंहभूम में उपायुक्त कार्यालय समेत झारखंड के अलग अलग हिस्से में 50 से अधिक स्थानों पर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। आदिवासियों ने कहा है कि मरांग बुरू आदिवासियों का ईश्वर है, जिसे जैन धर्मावलंबियों ने हड़प लिया है। अवैध खनन मामला, डीएसपी पीके मिश्रा को तीसरा समन जारी करने की तैयारी में ईडी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को झारखंड सरकार की रीट याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय साहिबगंज के पूर्व डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा को फिर से समन जारी करने की तैयारी में है। ईडी उन्हें कुछ दिनों के भीतर समन भेज सकती है और यह प्रमोद कुमार मिश्रा को तीसरा समन होगा, जिनसे ईडी पूछताछ करना चाहती है। लेकिन झारखंड सरकार ने समन का पुरजोर विरोध किया और अपने जाँच अधिकारियों से पूछताछ करने के लिए ईडी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी थी। बड़रवा टोल प्लाजा विवाद में एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने मंत्री आलमगीर आलम और सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे दी थी। ईडी ने इस केस में आईओ सफरुद्दीन खान से लंबी पूछताछ की थी। ईडी ने आईओ से केस से जुड़े सारे कागजात की मांग की थी। पूछताछ में आईओ ने बताया कि वरीय अधिकारियों के कहने पर केस में पंकज और आलमगीर आलम को अगले ही दिन क्लीन चिट दे दी गई थी। डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने उस मामले की निगरानी की थी और पंकज मिश्रा और मंत्री को क्लीन चिट दे दी गई थी। इरफान अंसारी और राजेश कश्यप के बाद अब नमन विकसल कोंगाड़ी ने भी ईडी से मांगा 14 दिन का समय। विधायक कैश कांड के आरोपी कांग्रेस के निलंबित तीनों विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विकसल कोंगाड़ी प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। सभी ने 14 दिनों की मोहलत मांगी है। बता दें कि कैश कांड से संबंधित पूछताछ के लिए ईडी ने तीनों विधायकों को समन जारी किया है। मालूम हो कि गत 30 जुलाई 2022 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कांग्रेस के तीनों विधायक इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विकसल कोंगाड़ी को नगद के साथ गिरफ्तार किया था। इन विधायकों के पास से 49,37,000 रुपए बरामद हुए थे। कोलकाता हाईकोर्ट से तीनों विधायकों को अंतरिम जमानत मिली है। इधर विधायक अनूप सिंह के बयान पर रांची के अरगोड़ा थाने में 0 एफआईआर दर्ज कराई गई थी।